मुल्तान एक ऐसा शहर है कि जिसने कई वलियों और बुजुर्गों का नूर देखा है। इसी वजह से इस शहर को मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। इस ज़िम्न में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमायां है कि जिन्होंने मुल्तान में जिंदगी बसर की और एक अजीम सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ एक मजहबी, समाजी और माशी मुस्लिह का किरदार भी अदा किया। आप ही की अनथक मेहनत की वजह से देखते ही देखते मुल्तान अमन का गहवारा बन गया। पुरानी आप उठाएं सिक्के जो मिलते हैं उसमें लिखा होगा ज़रब मुल्तान दारुल अमान। मुल्तान को इन्होंने दारुल अमान बनाया। हिंदू भी आपके पास आके बैठते हैं, गैर मुस्लिम भी आपके पास बैठते हैं और सबको निगाह मोहब्बत से देखा जाता है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ ही तामीर करदा मंदिर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपने बरसगीर में मजहबी हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। 800 साल तक ये मंदिर चलता रहा, साथ दरबार भी चलती रही, मस्जिद भी चलती रही। तो ये अमन आस्ती की सबसे बड़ी दलील है कि वहाँ मंदिर इतना बड़े पर हालात का मंदिर भी चले और साथ बहाउद्दीन ज़करिया की मस्जिद भी हो और साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी हो, साथ उनका मदरसा भी हो और साथ हिंदुओं का मदरसा भी हो, दोनों चल रहे हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम आगे बढ़ाते हुए हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दादा की तरह अपनी तमाम जिंदगी सूफी जिम्मेदारियों और उसूलों के मुताबिक बसर की और मुल्तान के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में नुमायां किरदार अदा किया। शाह रुकन आलम अगर दादा पोता है, आपस में रिश्ता बड़ा गहरा है। तो अलबल्द व सिर्रुल अबी वाली बात है कि जो हज़रत गौस पाक की तालीमात थी वो शाह रुकन आलम की भी थी। 4 साल तक निज़ाम हुकूमत बज़ाहिर मोहम्मद तगलुक चला रहा था, हकीकत में शाह रुकन आलम चला रहे थे कि उसको कोई ऐसे कामों पे नहीं बढ़ने देते थे जो हद से तजावुज़ करने वाले काम थे। और उसमें बिला रंग व नस्ल, बिला मजहब, बिला इम्तियाज़ सबके लिए उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। मुल्तान की ये नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के खित्ते बर्रे सगीर की खिदमत की उन्होंने। मुल्तान के सूरज मियानी के इलाके में हजरत पीर सैयद सखी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़ है और यहाँ शिया और सुन्नी की तफरीक किए बिना मुसलमान अपनी अक़ीदत का इजहार करने आते हैं। यानी मुआशरे के मुख्तलिफ अनासिर को मुत्तहिद रखने की जो कोशिश हजरत सखी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कई 100 साल पहले की गई वो ताहाल कामयाब है। हज़रत पीर सैयद सखी सुल्तान अकबर जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने अमन का प्रचार किया, अमन की तलीमात दी। अमन के हवाले से माशाअल्लाह जहाँ जितने भी अकवाम रहती हैं अमन से रहती हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में जाते हैं। 14-15 शबान को उर्स होता है। उर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, पहले दिन जो खर्चा होता है वो साहिब सजादा नशीन का होता है। दूसरे दिन जो खर्चा होता है तमाम खर्चा जितना भी हो जाए अहले सुन्नत जमात का होता है। जहाँ हज़रत पीर सैयद सखी सुल्तान अकबर की तलीमात का सिला है, जहाँ अमन है और अमन से रह रहे हैं, जहाँ आज़ादारी भी होती है, शिया सुन्नी इकट्ठे होते हैं, यहाँ वाज भी होता है तो शिया सुन्नी इकट्ठे होते हैं, जहाँ ईद मिलादुन नबी भी होती है तो शिया सुन्नी इकट्ठे होते हैं। माशाअल्लाह इन बुज़ुर्ग के सदक़े, इस बुज़ुर्ग की नगरी में इन्हीं के सदक़े अमन कायम है और इंशाअल्लाह ताला अमन कायम रहेगा। तकरीबन तमाम औलियाए कराम की ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद फसादात और तनाज़ात से पाक एक ऐसा मुआशरा कायम करना था कि जो पुरअमन हो। आज भी मुल्तान में इन मज़ारात की ज़ियारत करने और इनके नूर से मुनव्वर होने हर मसलक और मजहब के लोग आते हैं और यूं इतने बरस बाद भी ये हस्तियां दुनिया को अमन और इत्तेहाद का सबक देने का बाइस है। इल्म व दानिश के आला मुकाम पर फाइज तमाम सूफियाए कराम हमेशा अपने इर्द गिर्द की मखलूक के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए और उन्हें यही पैगाम दिया कि तू भी शम्स मैं भी शम्स।